गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। लेखकों में बेटा हम लोगों ने 2 लेखकों का जीवन परिचय पढ़ लिया है, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय, जो कि एक कवि हैं। लेखकों का जीवन परिचय लिखने में हमें 5 नंबर मिलेंगे। कितने बेटा? 5। और 5 नंबर कवियों का जीवन परिचय में। तो मैंने कहा था आपको 3 लेखकों का जीवन परिचय बताऊंगा और 3 कवियों का बताऊंगा। तो जिसमें और कि मैं 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं और एक जीवन परिचय लेखकों में बचा हुआ है, वो भी करा दूंगा। तो आपके यहाँ से पूरे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बढ़िया अच्छे से यहाँ पर लिखना है तुलसीदास, फिर यहाँ पर लिखिए जीवन परिचय। ठीक बच्चों, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी, ये संवत लिखा हुआ है, संवत 1589 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। प्यारे बच्चों, इनका जो जन्म समय है वो किसी बुक में निश्चय नहीं लिखा हुआ है, लगभग अराउंड में लिखा हुआ है। तो लगभग के हिसाब पर मैंने एनसीईआरटी की बुक से उसी से लिखा हुआ है, जो मेन अच्छा लिखा हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोशिश करिए जो अच्छी चीज़ें हैं मैंने वही लिख दी है, आपको सेम का सेम यही लिख देना है। ठीक है। अब इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सारो नामक स्थान को मानते हैं। देखो, इनके जन्म स्थान का भी निश्चित नहीं है कि कहाँ पर हुआ था ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे। इनके बचपन का नाम रामबोला था। रामबोला नाम कैसे था? क्योंकि जब ये बचपन में पैदा हुए तो इनके मुख से राम निकला, इसलिए इनके पिताजी ने इनका नाम रामबोला रख दिया था। मैंने लिखा नहीं क्योंकि जीवन परिचय मतलब होता है बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, उनके शार्ट उनके विषय में लिखना होता है। ठीक है बच्चों। ये सरयू परिण ब्राह्मण थे, मतलब ये शुरू से ही ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता इनको त्याग दिया था। बालक को मुनिया नामक दासी को दे दिया था। जो इनके माता पिता के यहाँ एक दासी काम करती थी, तो उन्हें तुलसीदास जी को सौंप दिया गया था कि अब इसका पालन पोषण तुम ही करोगी। ठीक। कुछ बड़ा होने पर, जब वो कुछ बड़े हो गए तो कुछ बड़े होने पर मुनिया ने यह बालक महात्मा नरहरिदास को सौंप दिया। नरहरिदास जी को सौंप दिया। नरहरिदास जी ने इन्हें पाला और शिक्षा दी। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय ही 32 दांत मौजूद थे। इनके जन्म के समय 32 पूरे दांत मौजूद थे। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। इनका विवाह है जो बेटा वो रत्नावली के साथ में हुआ था। ये अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक दिन पत्नी की फटकार सुनकर वे संसार से विरक्त हो गए और घर द्वार छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गए। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु, देखो इनकी मृत्यु भी किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने मेन बुक से जितना लिखा है वो मैंने लिख दिया है। सन 1583 और संवत विक्रम संवत लिखा हुआ है 1680 हो गई। आपको जो अच्छा लगे वो सही से लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, जो कि 2 नंबर में रचनाएं आएंगी, आपको रचनाएं तो ज़रूर ही लिखना है। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल,
पार्वती मंगल, विनय पत्रिका आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बेटा रचनाएं ज़रूर लिखना जिससे आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको भी पता है कि अब तो जुलाई भी चलने लगा हुआ है। 1 जुलाई से आप लोगों को इतना मन से अपना टाइम टेबल बना लेना है, अच्छे से इतना पढ़ाई करो बेटा कि इस बार ऐसा इंसान सोचे कि हम तो इसको गधा ही समझते थे, मगर इसका जब रिजल्ट आया तो सारे लोग चौंक गए। ऐसी तैयारी करो, खुद को ऐसा बनाओ बेटा। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करिए कि हर एक चीज़ को इस जैसे मैंने ये जीवन परिचय कराया तो इसको नोट करो और 2-3 बार लिखो, याद कर लो। तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो बगल वाला जो आपका दोस्त हो तो वह आप जब इतना अच्छे से लिखो कि वो अपने आप से कांपने लगे कि अरे यार इसको तो बहुत आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी तैयारी करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।